तो एमपी बोर्ड के क्लास 12th के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में 25 फरवरी के लिए मैं आपको हिंदी का एक क्वेश्चन पेपर बताने जा रही हूँ सॉल्यूशन के साथ में, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो आपको अच्छे नंबर दिलाने में आपकी मदद करेंगे। इसके पहले मैं आपको सेट ए बता चुकी हूँ, आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यदि आप चैनल के ऊपर पहली बार है तो सब्सक्राइब आप ज़रूर करिएगा। यदि आप हमारे एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहीं पर मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर मिलेंगे, आप उस पर कॉल कर सकते हैं और एप्लीकेशन के साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न है कि भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? तो इसका आंसर है आपका झूसी की। ठीक है, जो भक्तिन थी वो कहाँ की रहने वाली थी? तो झूसी की वो रहने वाली थी। दूसरा है यशोधर बाबू के आदर्श थे, इसका आंसर है किसंदा। तीसरा है निम्न शब्दों में से तकनीकी शब्द नहीं है, तो इसका आंसर है अनोछा। चौथा है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द कहलाते हैं, तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? अलंकार। सभी को पता है ये तो, ठीक है, हर एक बच्चा जानता है। ये क्वेश्चन तो आपका 7th-8th क्लास से आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है रीतिकाल की प्रतिनिधि रचना है, तो इसका आंसर है आपका बिहारी सत्यसेन। छठा है दिन कैसे ढलता है? तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ठीक है, चलिए आगे है तितरबाज युवक कहता था वहाँ डेडेडेस पाकर भीतर गया, तो क्या पाकर वो भीतर गया था? तो निमंत्रण। ठीक है, निमंत्रण पाकर वो भीतर गया था। दूसरा भक्ति काल की प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम डेडेडेस है, तो भक्ति काल के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम है रामचरितमानस। ठीक है, तीसरा है कवि हरिवंश राय बच्चन डेडेडेस का उन्माद लिए फिरते हैं, तो किसका? तो इसका आंसर है आपका यौवन का। चौथा है लेखक आनंद यादव की माँ धूप में डेडेडेस थाप रही थी, तो क्या थाप रही थी? वो कंडे थाप रही थी। ठीक है, पांचवा है रवि पूर्व से निकलता है का शुद्ध रूप डेडेडेस है, इसका आंसर रहेगा आपका रवि। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर वा पे बड़ी की मात्रा है, यहाँ पे हमने छोटी की लगाई है। डेडेडेस के दो भेद महाकाव्य और खंडकाव्य है, तो किसके दो भेद होते हैं ये? तो ये आपके प्रबंध काव्य के होते हैं। ठीक है, प्रबंध काव्य के दो भेद होते हैं, महाकाव्य और खंडकाव्य। आगे है कविता के बहाने, तो देखिए इसकी आपकी जोड़ी है कुंवर नारायण। ठीक है, कविता के बहाने कुंवर नारायण। दूसरी है ज्ञान मार्गी शाखा, तो इनके प्रतिनिधि कवि रहे हैं कबीरदास जी। महादेवी वर्मा छायावादी। गंगोत्री की आपकी जोड़ी है उमाशंकर जोशी। रेडियो नाटक, इसकी जोड़ी रहेगी सीमित पात्र। फिर एक कुल अधिपति, इसकी जोड़ी है तकनीकी शब्द। और फिर आखिरी आख्यानक गीतिया, इसकी जोड़ी है झांसी की रानी। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है द्विवेदी युग के दो निबंधकारों के नाम बताइए, तो द्विवेदी युग के दो निबंधकारों के नाम हैं। देखिए पहला है सरदार पूर्ण सिंह। ठीक है, और दूसरे निबंधकार है श्याम सुंदर। दूसरा बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे? तो जो बच्चे हैं वो अपनी
माता की प्रत्याशा में होंगे, यानी कि उनकी राह में होंगे, आशा में होंगे कह सकते हैं हम। आधुनिक काल के 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। तो आधुनिक काल के 2 महाकाव्यों के नाम है, पहला है साकेत और दूसरे हैं कामयानी। ठीक है, कामयानी। चौथा विपरीत शब्द युग्म का कोई एक उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर है आपका आकाश पाताल, आकाश और पाताल। ठीक है, चलिए यहाँ से ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। इसके बाद में है 5वां, घटनास्थल से किसी खबर के सीधे प्रसारण को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर है आपका लाइव। 6वां, मंत्री मास्टर लेखक को क्या कहकर पुकारने लगे। तो वो उनको आनंदा कहकर पुकारने लगे थे, आनंदा। ठीक है, और 7वां, लेखक के पड़ोस में कौन महानुभाव रहते थे। तो भक्त रहते थे। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, बाजार का जादू आँख की राह काम नहीं करता। तो ये आपका असत्य है। दूसरा है, सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर और तांबे का प्रयोग नहीं होता था। तो ये आपका सत्य है। ये तो भी तक ये सभी आपके निपात शब्द है। तो बिल्कुल सत्य है। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। ये भी सत्य है। जायसी ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की है। तो ये आपका सत्य है। 6वां, कवि बचपन मंत्री का वेश लिए फिरते हैं। तो ये आपका असत्य। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और देखिए, हमारी एप्लीकेशन के साथ आप नहीं जुड़े हैं तो देखिए जुड़ जाइए, अभी भी मौका है। मौका हाथ से जाने के बाद नहीं आएगा। देखिए, हमारी लगभग जो सीट है एप्लीकेशन की वो 1000 है और लगभग हमारी 800 के हो चुकी है, 800 पार हो चुकी है। तो कोई से जिसका सहयोग होगा वो लगभग कर सकता है। ठीक है, तो आप अभी तक हमारी एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए, क्योंकि सारी चीज़ें आपको वहीं पर मिलेगी। जितनी चीज़ें यहाँ पर आपको नहीं मिल रही वो सारी चीज़ें आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पर ही हम सारी अपडेट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए आप। तो बाजार अपने को किस प्रकार कृतार्थ करता है। राजा के द्वारा कुश्ती लड़ने की आज्ञा मिलते ही दर्शक क्या करने लगे। भक्ति ने लेखिका से कब और क्या प्रार्थना की। इसके बाद में बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या अंतर है। महाकाव्य खंडकाव्य में अंतर। यदि आप इन प्रश्नों की PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर दिए हैं, आप कॉल करिए, जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, जैसा मैंने आपको कहा, हमारे एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए। एप्लीकेशन पे ही इन प्रश्नों की PDF है, वहीं से आपको PDF दी जाएगी। ठीक है, तो आप नहीं जुड़े हैं तो एप्लीकेशन में जुड़ जाइए, हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ जाइए। सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाएगी और अब की बार हम आपको 90 पार करवा के रहेंगे। और पूरा प्रयास हमारा रहेगा कि जिन बच्चों ने अभी तक पढ़ाई नहीं की है उनको भी पास करवाने की। ठीक है, हम जिम्मेदारी लेते हैं और अब की बार आपको ज़रूर हम 90 पार करवाएंगे। और जिनका सपना है 95% का, देखिए उनके लिए भी काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारी एप्लीकेशन के साथ जुड़ना, क्योंकि हम वहीं पर सारी अपडेट आपको देते हैं जो आपकी परीक्षा में आती है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 और इसके बाद में ये है आपका 23। तो आपने लगभग सभी प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, तो ये था हमारा सेट B जो हमने अच्छे से कंप्लीट किया है।